हेलो फ्रेंड्स, ये डेली करेंट अफेयर का 2, 3 और 4 नवंबर का करेंट अफेयर है। तो हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में मनाई गई शहरीकरण दिवस 2022 की थीम है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये भी पता रहना चाहिए कि शहरीकरण कब मनाया जाता है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, एक्ट लोकल टू गो ग्लोबल। करेक्ट आंसर इज ए। देखते हैं इसका व्याख्यात्मक हल। वैश्विक शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को, ये डेट याद रखेंगे, 31 अक्टूबर को वर्ल्ड सिटीज डे मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2050 तक हर 10 में से 7 लोग शहर में रहेंगे। यह SDG 11 लक्ष्यों के अनुरूप बढ़ावा देता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। SDG 11 लक्ष्य के अनुरूप है ये। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। हाल ही में किसके द्वारा SCO परिषद के प्रमुखों के बैठक की मेजबानी की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अभी हाल ही में चीन के द्वारा की गई है। करेक्ट आंसर इज ए। हाल ही में चीन ने शंघाई सहयोग संगठन के शासन अध्यक्षों की बैठक की मेजबानी की है। इससे पहले शिखर सम्मेलन 2022 हाल ही में उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था। देखिए 2022 में ही किया गया था और फिर से अभी हाल ही में चीन में मनाया गया। SCO की आधिकारिक भाषाएं, यहाँ पर कौन कौन सी आधिकारिक भाषा है? तो सिर्फ 2 ही भाषा है, एक रूसी है और एक चाइनीज़ भाषा है। और SCO का जो सचिवालय है ये बीजिंग में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अंधविश्वास के कारण देश भर में सबसे अधिक हत्याएं किस राज्य में होती हैं? या अभी तक की जो रिपोर्ट है, सबसे अधिक हत्याएं किस राज्य में हुई है अंधविश्वास के कारण? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। सबसे अधिक जो हत्याएं होती हैं वो हुआ है छत्तीसगढ़ में। करेक्ट आंसर इज सी। देखते हैं इसके बारे में। हाल ही में केरल में 2 महिलाओं की कर्मकांडवादी मानव बलि के तहत हत्या कर दी गई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2021 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक ऐसी मौतें सबसे अधिक कहाँ होती है? छत्तीसगढ़ में। पहले नंबर पर है छत्तीसगढ़, दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर है तेलंगाना। ये राज्य क्रम से दिए गए हैं, ऐसे राज्यों में दर्ज की गई है। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस कीटनाशक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ग्लाइफोसेट। करेक्ट आंसर इज ए, ग्लाइफोसेट। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने मनुष्य और जानवरों के स्वास्थ्य संबंधी खतरों का हवाला देते हुए व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाले शाकनाशी ग्लाइफोसेट के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया है। इसका सबसे अधिक उपयोग महाराष्ट्र में होता है। इस मेडिसिन का सबसे अधिक उपयोग महाराष्ट्र में होता है। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा और पहला हाइपर स्केल डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश में। करेक्ट आंसर इज डी। उत्तर प्रदेश के पहले हाइपर स्केल डाटा सेंटर, इसका नाम क्या है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो हाइपर स्केल डाटा सेंटर है इसका नाम है योट्टा D1। ये नाम याद रखेंगे, योट्टा D1 का उद्घाटन किया गया है। डाटा सेंटर देश की डाटा भंडारण क्षमता को बढ़ाएगा, जो अब तक केवल 2% थी। इसके बाद यह 20% तक बढ़ जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 6 वैश्विक पोषण लक्ष्य को हासिल करने का आधारित समय था। ये कब तक लक्ष्य निर्धारित किया गया था 6 वैश्विक पोषण लक्ष्य को पाने के लिए? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 2025 तक। करेक्ट आंसर इज बी, 2025 तक डेट याद रखेंगे। और जो भारत के 6 वैसे लक्ष्य हैं जिनको हासिल करना है, तो ये 6 लक्ष्य हैं जिनको 2025 तक हासिल करना था,
लेकिन अब ये 2025 तक नहीं हो पाएगा, 2030 के बाद भी नहीं हो पाएगा, 2032 या 35 में होने की संभावना है। 2030 तक का रिपोर्ट आ चुका है कि 2030 तक भारत इन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएगा। कौन कौन से? स्टटिंग, वेस्टिंग, एनीमिया, मातृ पोषण और वजन। हाल ही में भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के मध्य IMT त्रिलाट सैन्य अभ्यास कहाँ संपन्न हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये किया गया है तंजानिया में। करेक्ट आंसर इज सी। हाल ही में कौशल दक्षता को बढ़ावा देने के लिए किस पहल की शुरुआत की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, फुटबॉल फॉर स्कूल। ये खेल कौशल दक्षता को बढ़ावा देने के लिए है, ये बात याद रखेंगे। हाल ही में भारतीय राष्ट्रपति द्वारा कहाँ पर जल सप्ताह का उद्घाटन किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ग्रेटर नोएडा में। करेक्ट आंसर इज बी। भारत के राष्ट्रपति ग्रेटर नोएडा में जल सप्ताह इंडिया वाटर वीक का उद्घाटन किया है। यह 1 नवंबर से 5 नवंबर तक चलने वाला 7वां संस्करण है। हाल ही में मानगढ़ धाम की गौरव गाथा कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, राजस्थान में। करेक्ट आंसर इज बी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 नवंबर 2022 को राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ धाम की गौरव गाथा कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके साथ ही राजा रूप सिंह नायक प्राइमरी स्कूल का भी लोकार्पण किया गया है। हाल ही में गुजरात के मोरबी जिले में किस नदी पर सस्पेंशन ब्रिज गिरने से कई लोगों की मृत्यु हुई है? ये गुजरात के मोरबी जिले में था और ये किस नदी पर बना हुआ था ये ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मच्छू नदी पर। याद रखेंगे, मच्छू नदी पर। करेक्ट आंसर इज सी। सस्पेंशन ब्रिज या झूलता पुल ओवर 1877 में मोरबी रियासत के शासक सर वाघजी ठाकुर द्वारा बनवाया गया था। इसे मोरबी के शासकों की प्रगतिशील और वैज्ञानिक प्रकृति को प्रतिबिंबित करने के लिए बनवाया गया था, जिसका उद्घाटन 1879 में तत्कालीन मुंबई गवर्नर रिचर्ड टेम्पल ने किया था। ये इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड हो गया। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ स्वस्थानीय परियोजना का शिलान्यास किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, दिल्ली में। करेक्ट आंसर इज बी। 3 नवंबर 2022 को स्वस्थानीय परियोजना के अंतर्गत दिल्ली के कालकाजी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए नवनिर्मित 3024, ध्यान देंगे 3024 फ्लैटों का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, संयुक्त अरब अमीरात में। करेक्ट आंसर इज ए। भारत सरकार का प्रकाशन विभाग संयुक्त अरब अमीरात में 2 नवंबर से शुरू हो रहे अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में अपने प्रकाशन प्रदर्शित करेगा। मेले का इस वर्ष का जो थीम है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। थीम आप लोग याद रखेंगे, स्प्रेड द वर्ड, ये थीम है, स्प्रेड द वर्ड। हाल ही में किस राज्य की लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, पश्चिम बंगाल। करेक्ट आंसर इज डी।
हाल ही में सरकार ने एवियन इन्फ्लुएंजा के प्रकोप की जांच के लिए किस शहर में टीम का गठन किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, केरल राज्य में। करेक्ट आंसर इज ए। हाल ही में किसके द्वारा दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेट इन 100 ग्लोरियस ईयर्स नामक पुस्तक लिखी गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। करेक्ट आंसर इज ए। IIFT परिसर का उद्घाटन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा हाल ही में कहाँ किया गया है? IIFT परिसर का उद्घाटन। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, आंध्र प्रदेश में। करेक्ट आंसर इज डी। हाल ही में किसके द्वारा साइकिल से 20,000 किलोमीटर की यात्रा करके सभी राज्यों का भ्रमण किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, आशा राजू भाई मालवी। करेक्ट आंसर इज बी। हाल ही में भारत का किस देश के साथ व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, न्यूजीलैंड के साथ। करेक्ट आंसर इज बी। हाल ही में किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय डांस फेस्टिवल, ये जो डांस फेस्टिवल है इसका नाम था उद्धव उत्सव 2022, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है, मनाया गया है? ये कहाँ मनाया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ग्वालियर में। करेक्ट आंसर इज बी। पूर्वोत्तर भारत का पहला एक्वा पार्क हाल ही में किस राज्य में बनवाया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अरुणाचल प्रदेश में। करेक्ट आंसर इज डी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अभी हाल ही में कहां पर 2 हेलीपैड लॉन्च किए हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, लद्दाख में। करेक्ट आंसर इज सी। हाल ही में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप किसने जीता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, स्पेन द्वारा जीता गया है। करेक्ट आंसर इज बी, इसको स्पेन ने जीता। तो इस प्रकार से आज हमारा करंट अफेयर्स कंप्लीट हुआ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।